आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के है आपके तीसरे वीडियो पर बात कर रहे हैं। वो चल रहा था हमारा एयर वायु। उसमें हमारा अगला आता है मौसम एवं जलवायु। देखिए, मौसम और जलवायु दोनों ही वायुमंडल की दशा हैं। मौसम है वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को मौसम कहा जाता है और मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसम क्या है? जिस मौसम कई बार दिन में बदल सकता है। मान ली सुबह सनलाइट है, ठीक है, तापमान ठीक है, तो आपका मौसम कैसा है? गर्म है। दिन में अगर वर्षा हो जाती है तो मौसम कैसा है आपका? रेनी है। तो अलग अलग आपका अर्थात मौसम घंटे प्रति घंटे बदल सकता है, लेकिन जलवायु है वो आपकी नहीं बदलती है। दूसरी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी स्थान विशेष के या किसी स्थान विशेष में समय विशेष के परिप्रेक्ष्य में वायुमंडल की दशाओं के योग को है मौसम कहा जाता है। मौसम क्या है? वायुमंडल की अल्पकालीन दशा। अल्पकालीन दशा मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। और मौसम की जो दीर्घकालीन औसत है, मौसम के दीर्घकालीन औसत को क्लाइमेट अर्थात जलवायु कहते हैं। दूसरी चीज आती है कि भाई इनके तत्व कौन कौन से हैं। मौसम जलवायु के हैं, दोनों के हैं, एक जैसे समान तत्व होते हैं। तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं आपके तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब, आपका प्रेशर, कम दिख रहा होगा आपका इसमें, तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, आर्द्रता, पवनें, धाराएं, विंड हैं, आपकी ओशन करंट है, तत्व आपके। और आपका बादल, मेघ, क्लाउड, ये सभी मौसम के तत्व होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है तापमान, टेम्परेचर। देखिए, तापमान क्या है? तापमान किसी वस्तु के गर्म और शीतलता, यदि उससे हमें गर्म और शीतलता का अनुभव होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका तापमान कहलाता है। तापमान है वो भी आपका है, दिन के अनुसार है, वो बदलता है। दिन में टेम्परेचर अधिक होगा, आपका रात में कम होगा। वो भी आपका ऋतुओं के अनुसार, सीजन के अकॉर्डिंग आपको बदलता है। यदि आपका सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में है आपका समर होगा, तो टेम्परेचर यहाँ अधिक होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में है आपका जो तापमान है वो आपका कम होगा। नेक्स्ट है सूर्यताप, जिसे आपका कहते हैं आपका आतपन, इंसोलेशन। देखिए, इंसोलेशन क्या है? हमारा सूर्य है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है होता है। और इसका 1/2 अरबा भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो पहली चीज है सूर्य ताप क्या है, इंसोलेशन क्या है।
सूर्य से निकलने वाला सौर विकिरण जिसकी मात्रा पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्य ताप कहलाता है। क्या है? सूर्य विकिरण से पृथ्वी को प्राप्त ताप को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। अब ये इंसोलेशन भी आपका बदलता रहता है। कैसे? कैसे घटती है उसको हम देखते हैं। ये हमारा सन है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी बड़ी नहीं है, सन बड़ा है, लेकिन सन दूर होने के कारण है छोटा दिखाई देता है। तो यहां पर आपकी इक्वेटर, यहां आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन कहाँ वर्टिकल होता है? सन आपका इक्वेटर पर वर्टिकल होता है, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे पोल की तरफ है, सन रेज हैं वो कैसी होती जाती हैं? तिरछी होती जाती हैं। अर्थात जो सन के ठीक सामने वाला भाग होगा वहां सूर्यताप की मात्रा अधिक होगी, भूमध्य रेखा पर सूर्यताप की मात्रा अधिक होगी, और सूर्यताप भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुवों हो जाएंगे सूर्यताप की मात्रा है वो हमारी कम प्राप्त होती है। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, जो बर्नार्ड सेल्सियस के नाम पर है, इसका नामकरण है आपका किया गया। नेक्स्ट आता है आपका वायुदाब, एयर प्रेशर। वायुदाब देखिए, एयर प्रेशर क्या है? पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर ऊंचाई से निचाई की ओर वायु के पड़ने वाले दाब को ही हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। अब वायुदाब है ऊंचाई के संदर्भ में कम होता जाता है, और नीचे है वो आपका अधिक होता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये पहाड़ी वाला भाग है, यहाँ पर वायुदाब कम होगा, इस पर अधिक होगा, यहाँ पर वायुदाब आपका अधिक होगा। अब वायुदाब हमारे चारों ओर है, हमारे ऊपर भी दबाव डालता है। मैंने पहले बताया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है 14.7 पौंड है वो आपका डालता है। अब हम चारों ओर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी बाहर की तरफ धक्का देती है, तो चारों ओर से हमें जब वायुदाब हमें इतना अधिक दबाव डालता है तो हमें वो महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बैलेंस से आपका बना रहता है। उसके बाद है जहाँ टेम्परेचर कम होगा वायुदाब अधिक होगा, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वायुदाब कम होगा। यही कारण है यदि हम ग्रीष्मकाल की बात करें तो स्थल वाले भाग पर वायुदाब कम और सागर वाले भाग पर वायुदाब अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है आपका पवन विंड। देखिए पवन क्या है? किसी स्थान पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने गतिशील हवा को ही पवन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ आपका लो प्रेशर है। विंड किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा विंड है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली गतिशील जो एयर है, उस गतिशील एयर को ही हम क्या कहते हैं? आपका पवन कहते हैं।
पवन को या पवन की गति को मापने के लिए है हम किसका प्रयोग करते हैं? विंड वेन का प्रयोग करते हैं, अर्थात पवन वायुमापी का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए हम तापमापी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका इसमें बना होता है। वायुदाब मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो घड़ी नुमा आकृति में होता है। वर्षा के जल की मात्रा के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह से आपका, और आपका हवा को मापने के लिए है इस तरह से आपका इस तरह से बना होता है, नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर एक आपका मुर्गानुमा आकृति है वो बनाई होती है, जो विंड के सहारे ही आपका घूमता है। ठीक है, कई बार आपने ट्रकों में देखा होगा, ट्रकों के ऊपर है आपकी चिड़िया जैसा बना रहता है, वो क्या है आपका हवा की गति को है आपका मापता है। अब ये कैसे कहेंगे कि पवन कौन सी है आपकी, क्या नाम है, उसका नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण करते हैं जिस डायरेक्शन से विंड बह करके आती है उसके आधार पर। मान लीजिए इस ओर से आपकी पवन बह करके आती है, ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट। तो हम कौन सी डायरेक्शन कहेंगे इसको? आपके ईस्टर्ली अर्थात पूर्वी पवन। क्या नाम देंगे इसको? पूर्वी पवन। अब दूसरी चीज है, विश्व के स्तर पर है पवनों को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहले है स्थायी पवनें। पवन के प्रकार, सबसे पहले है स्थायी पवनें। परमानेंट विंड, जो कि वर्ष भर, वे पवन जिनकी वर्ष भर दिशा एक समान होती है उन्हें हम स्थायी पवन कहते हैं। दूसरा है मौसमी पवनें, सीजनल विंड। मौसमी पवनें सीजनल विंड, जैसे मानसून, मानसून पवनें। तीसरा है लोकल वन, स्थानीय पवनें। लोकल विंड, जैसे आपका जल समीर, थल समीर, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। जल समीर, थल समीर, आपका लू, चिनूक, इस तरह की पवनें। स्थानीय पवनें, सॉरी आपका स्थायी पवनें, उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये आपका ये आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर। इसके 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में यहाँ पर वर्ष भर टेम्परेचर है अधिक रहता है। तो टेम्परेचर अधिक रहेगा तो बताइए प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। इसे हम भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी है वो कहा जाता है, या इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, यहाँ 90 डिग्री साउथ, यह 90 डिग्री नॉर्थ। दूसरा भाग ये 30 से 35 नॉर्थ
ऐसे ही इधर को 30 से 35 साउथ। उसके बाद 60 से 65 नॉर्थ, और इधर साउथ में भी 60 से 65 साउथ। इसे कहा जाता है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, अर्थात आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहते हैं इसको? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे इसको भी वही कहेंगे आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। थर्टी से 35 डिग्री है। इसे कहते हैं हम आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि दोनों गोलार्ध में होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब हमने बताया कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। ध्रुवों पे बताया कि सन है वो आपका तिरछा होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हमेशा बना रहता है, अर्थात यहाँ भी आपका कौन सा होता है? हाई प्रेशर। साउथ में भी हाई प्रेशर। अब एक एक को हम देखते हैं। ये 30 से 35 डिग्री जिसमें उच्च अक्षांश अधिक होता है, अर्थात आपका उच्च हाई प्रेशर होता है, इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड उच्च अक्षांश आपका अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? कि पहले अब आपका ऑस्ट्रेलिया से है पालित आपके जो घोड़े थे उन जलयानों पर लेकर के आते थे, और यहाँ पर देखिए पहले है कोई ऐसा इंजन नहीं थे, स्टीम इंजन आने से पहले आपका वो आपके जो ओशन करंट थी महासागरीय धाराओं का अनुसरण करते थे। जैसे धारा इधर चलती तो इस तरफ चलते थे, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता, और जल हमेशा कैसे चलता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर। लेकिन यहाँ जब होता तो ये इनके घोड़े डूबने लगते, और जब घोड़े डूबने लगते वो सॉरी आपका जो जलयान थे डूबने लगते थे, तो घोड़ों को ये समुद्र में फेंक देते। इस कारण से इन्हें क्या कहा गया? अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड, जो दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। अब विंड किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इनकी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, अर्थात नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है। इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। दक्षिणी गोलार्ध में है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। दूसरा है यहां भी आपका लो प्रेशर है, तो यहां से उल्टी डायरेक्शन में विंड चलेंगी, जिसकी दिशा है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जिसे दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में है उत्तर पश्चिमी पछुआ पवन है आपकी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव से, यहाँ पर आपकी ध्रुवीय आपकी वायुदाब की चलती है, जिसे उत्तरी ध्रुवीय उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय पवनें कहते हैं, और इसको दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ये हमारी हैं स्थायी पवनें। कौन कौन सी हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पछुआ पवनें, दक्षिणी पछुआ पवनें, उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय पवनें, दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय पवनें। दूसरी हमने बात की मौसमी पवनें, जिनमें मानसून आता है, जो मौसम के अनुसार है वो बदलती हैं। स्थानीय पवनों में है जल समीर, थल समीर, लू, जैसे ग्रीष्म काल में चलने वाली पवन है वो लू है। आपके में थोड़ा चक्रवात का दिया है कि भाई आपका ईस्टर्न वाले भारत के पूर्वी वाले भाग में है चक्रवात आया, और उसने कितना सारा है वो विनाश आपका किया। उसके बाद है, उसको आप देखिएगा, उसके बाद आर्द्रता ह्यूमिडिटी।
देखिए आर्द्रता क्या है आपका, या मॉइस्चर क्या है, इसको हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं, मॉइस्चर। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। और ये आर्द्रता कैसे पहुंचती है, ये आपकी पेड़ पौधों से जो बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पहुंचती है, अर्थात एवोपोट्रांसपिरेशन से पहुंचती है। और आपका जो आपका झील है, तालाब है, महासागर है, नदी है, उसके माध्यम जल का जो बाष्पीकरण होकर पहुंचता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, बाष्पीकरण के माध्यम से पहुंचता है। और जब ये बाष्पीकरण के माध्यम से पहुंचता है, पहले यहाँ पर टेम्परेचर जब अधिक होगा, हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी, जब एयर का टेम्परेचर और वायुमंडल का तापमान बराबर होगा, उसे संतृप्त सैचुरेटेड हवा कहेंगे। और जब हवा सैचुरेटेड होगी तो जल की बूंदें आपस में मिलेंगी और किसका निर्माण करेंगी, फॉर्मेशन बादल का। और जब इसकी जल की मात्रा अधिक होगी तो उसको एक साथ इकट्ठा नहीं रख पाती हैं, और ये बूंदों के रूप में है पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इन सम्मिलित रूप से हम प्रेसिपिटेशन वर्षण कहते हैं। यदि बूंदों के रूप में गिरती है तो उसे रेनफॉल वर्षा कहते हैं। यदि आपकी बर्फ के रूप में है गिरती है तो स्नोफॉल कहते हैं। और यदि जल की बूंद और वर्षा की बूंद है एक साथ गिरती है तो उसे संहिमवृष्टि, आपका स्लीट कहते हैं। और यदि वो आपके बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरती है तो उसे ओले कहते हैं। अब वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। जैसे हम सबसे पहले हैं चक्रवाती है, साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होगा, ये आपका खासकर इक्वेटोरियल क्षेत्र में होता है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में होता है। जैसे ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ सन है, वर्ष भर पड़ा रहता है। जब सन वर्ष भर होगा तो यहाँ दिन में टेम्परेचर अधिक होगा, आपकी हवाएं गर्म होंगी, गर्म होकर कहाँ होंगी, ऊपर उठेंगी और संतृप्त होंगी। और दोपहर के 4 बजे है वो वर्षा आपकी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी चक्रवाती वर्षा है, आपकी कहा जाता है। अर्थात ये वाला एरिया होगा, यहाँ से एयर उठेंगी, एयर उठने के बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, और क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद है वर्षा कर पाती है। एक तरफ है आपकी जो आपकी ठंडी हवा होगी, एक तरफ गर्म हवा होगी। यहाँ आपकी कोल्ड विंड, यहाँ आपकी वार्म विंड होगी। जब दोनों मिलती हैं, दोनों मिलकर के आपस में चक्रवात बनाएंगी और आपकी वर्षा कर देंगी। दूसरा है आपकी पर्वतीय, जिसे कहते हैं रिलीफ या उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होगा, पर्वतीय वर्षा। जब वर्षा है, पवन है, पर्वत से टकराती हैं और टकरा करके है आपकी ऊपर उठती हैं और संतृप्त होती हैं और आपकी वर्षा करा पाती हैं, उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे ये कोई पर्वत है, यहाँ से विंड आती है, विंड आएगी, इससे टकराएगी, टकरा करके ऊपर उठेगी, संतृप्त होगी और उसके बाद है यहाँ बादल बनाएगी और उसके बाद वर्षा है आपकी कर पाती है, उसे हम क्या उनसी की वर्षा कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तीसरा है, अगली हम वर्षा की बात करते हैं, पहली चक्रवाती वर्षा की बात की, नेक्स्ट है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल। आपकी संवहनीय वर्षा क्या है, टेम्परेचर अधिक होगा और आपकी हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद है आपका क्लाउड का निर्माण करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वर्षा है आपकी करा पाती है। अर्थात इस वाले भाग में है हवा ऊपर उठेगी और क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और उसके बाद वर्षा है आपकी करा पाती है, उसे हम कौन सी वर्षा कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं।
ये था आपका टॉपिक एयर वाला है। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।